अरे क्या है बे तू, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पर यार, कंटाल आ रहा मेरे को, बोर हो गया एकदम। जल्दी आ फटाफट। कहाँ पहुँचा? चल ठीक है जल्दी आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी अब्दुल्ला भाई, हाँ बस मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह। हाँ आप बेफिक्र रहो, बस जल्दी आ रहा हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, कहाँ जा रहे? मिलते हैं इंशाल्लाह बाद में। हज़रत मुझे आपसे एक छोटा सा काम है, मेरे क्या चंद काम? सवाल है इसके जवाब। आप बाद में मिलो, फुर्सत से मैं आपको जवाब नहीं दूँ। हज़रत, मुझे अभी अर्जेंटली कहीं पहुँचना है, आप मुझे सवाल के जवाब दे दें ताकि मुझे दिल का अच्छा पूछो, जल्दी जल्दी सवाल क्या है? पहला सवाल ये है ना कि मैं किसी हूर परी से शादी कर सकता हूँ? मैं करना चाहता था, मैं मेरी दिली कोई काम का सवाल करो, ये हूर परी से आपको शादी करने। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं किसी फिल्म का किसी अच्छा चलो आपने पूछ लिया तो मसला मैं जवाब देता हूँ। सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल हुआ तो आपने इरशाद फरमाया कि किसी मुसलमान मर्द का निकाह किसी परी से नहीं हो सकता और किसी मुसलमान औरत का निकाह किसी जिन से नहीं हो सकता। समझे? कहाँ तवज्जो? नहीं बताइए ना, अब फिर हाथ भी यहाँ वहाँ करने नहीं, आप पहली बताइए। अच्छा पूछो, तो समझ गया आप मसला? मेरा किसी मुसलमान का निकाह परी से नहीं हो सकता और किसी मुसलमान औरत का निकाह जिन से नहीं हो सकता। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो इंसानों ही में तलाश करें। आपका ख्याल यहाँ वहाँ जा रहा है। अच्छा तो हज़रत तो हूर परी नहीं, अच्छा चलिए कैंसर, तो मैं क्या किसी हीरोइन या किसी फिल्म स्टार से शादी कर सकता हूँ? मेरी अब- दिली ख्वाहिश है। ये आपके जहन में सवाल आया कहाँ से? अब आपको हीरोइन से वो माज़अल्लाह जो नचनिए गवैये जो माज़अल्लाह हराम नाजायज़ काम कर रहे हैं, आपको हंसी भी आ रही है? नहीं हज़रत, मैं आपकी बात पे गौर कर रहा हूँ हज़रत। हाँ आप तो बात बताइए। फैक्ट है ना, बताइए। हकीकत है। वो जो जहन्नमी है माज़अल्लाह, जो नाचने वाली, जो माज़अल्लाह तवाइफ है और तुम उनसे शादी करने की ख्वाहिश पैदा कर रहे हो, तो ये गलत है मेरे भाई। बल्कि दुआ करो, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो दुआ ये करो कि अल्लाह मुझे नेक सौले बीवी अता फरमाए, है ना? ऐसी दुआ करना। लेकिन ये हीरोइन उनके चक्कर में अगर आप पड़ोगे ना तो फिर दुनिया भी तबाह व बर्बाद होगी, आखिर भी तबाह व बर्बाद होगी। और ये जितनी भी कुफ़ार व मुशरिकीन हैं, इनकी दुनिया जन्नत है और इनके लिए आखिरत में जहन्नम इनका ठिकाना है। समझे? ये जितनी भी चमक दमक है ना, ये जितनी भी ऐश व इशरत, ये जितने भी नेम फेम, ये इनके दुनिया ही में रह जाएंगे, आखिरत में इन्हें कुछ मिलना मिलाना नहीं। समझे आप? ठीक है चलिए हज़रत, मैं चलिए, अब माफ़ी जाऊँ चाहता मैं? हूँ। नहीं यही सवाल है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपसे बेहूदा सवाल पूछा, एक सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिएगा हज़रत कि मैं चाहता हूँ ना हज़रत कि मैं कितना भी खाऊँ लेकिन मेरी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन, मेरा बॉडी पेट अंदर है एकदम फिट एंड फाइन मेंटेन रहो, बिल्डर मतलब जैसा एक देख खाना भी खा लो तो आप फिट रहो, है ना? हज़रत ऐसे कुछ बताइए एक ना। ड्रम शरबत भी पी लो तो आप फिट रहिए। फिर ऐसा बच्चों बताइए ना। मतलब आप वही चाहते हैं ना, और क्या चाहते जी हैं? जी हाँ मेरे भाई कोई नमाज का सवाल करो कि मेरा दिल चाहे कि नमाज पढ़ूँ, नफिल रोज़ा रखूँ। चलो आपने सवाल कर ही लिया तो जवाब दे दूँ कि पहले तो आपको परहेज़ करना है। जिन चीज़ों से मोटापा आता है तो आप उन चीज़ों को खाने पीने से बचो। ओके जी फिर आप वहाँ- जी 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 मैं वो जो भी बुला रहे हैं मुझको रुका रहा हूँ। अब मैं चला जाऊँगा, फिर आप नहीं नहीं हज़रत बताइए अच्छा तो पहले आप परहेज़ करो खाने जी, पीने की जी। चीज़ों में। दूसरी चीज़, खाने की पीने के बाद सूरे कुरैश पढ़ो। क्या पढ़ेंगे आप? सूर्य कुरैश। याद है आपको? इलाफी कुरैश नहीं याद है तो आप यहाँ वहाँ खड़े रहते टाइम पास करते हुए किसी आलिम साहब के पास जाओ, वक्त निकाल कर उनसे कहो हज़रत मुझको पढ़ाओ, इंशाल्लाह है ना? उनको हदिया पेश करो तो इससे इंशाल्लाह आपको पढ़ना भी आएगा, आखिरत भी संवरेगी। तो सूरे कुरैश याद करो, खाना खाने के बाद 3 बार पढ़ लो तो इंशाल्लाह आप कितना भी खा लो इंशाल्लाह मोटापा नहीं आएगा। समझ गए आप? लेकिन फिर भी परहेज़ करना, वरना बोलेंगे हज़रत बता दिए तो जितना हो सके सब चर्बी वाला खा लूँ, तेल वाला आइटम ये वो सब खा लूँ और मैं फिट रहूँ, तो ऐसा नहीं हो। समझे? जी अच्छा मेरा एक और सवाल है। पूछिए। एक और सवाल है। क्या? हजरत मैं चाहता हूँ ना कि मेरी मतलब जवान एकदम यंग दिखे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार से आप इसके लिए कुछ मुझे खबर नहीं। इरफान भाई आप है ना नमाज की पाबंदी करो। इंशाल्लाह अगर आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आप जवानी में है भी, जब बूढ़े भी हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह फिट रहे। मैं अपनी उम्र और इसके लिए कुछ बताइए। अब उसके लिए मैं आपको कौन सी टॉनिक बताऊँ, कौन सी मेडिसिन बताऊँ? एक वजीफा बताइए हजरत। आप कुरान शरीफ की तिलावत कसरत से कीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये एक ऐसा फार्मूला है ना, एक ऐसा नुस्खा है कि अगर आपने कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ दिया तो नीयत तो ये हो कि अल्लाह राज़ी हो, क्योंकि ये वो कलाम है जो रब का है, जिसमें हर एक आयत अच्छी है और सच्ची है, उस पर हमारा ईमान है मुकम्मल।
لیکن آپ جب قرآن شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے, آپ کی اسکن بھی اچھی. ہاں وضو بھی آپ کثرت سے کیجیے, آپ نماز پڑھیں گے نا کثرت سے وضو کیجیے, جب کبھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو فوراً تازہ وضو کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت برقرار رہے گی. اور ایک بات کہنا چاہوں گا عرفان بھائی, برا نہ مانو لیکن حدیث پاک ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی قومیں کثرت سوال کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی, کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی جب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو رب کا پیغام سنایا تو ان لوگوں نے کثرت سے سوال کیے, یعنی اوور اسمارٹ ہوئے. تو آپ بھی ایسا نہ کیجیے کہ بہت زیادہ سوال جو ہے نا کرنا یہ انسان کو تباہی میں لے جاتا ہے. بات سمجھے آپ, کچھ بھی اونٹ پٹان سوال کرنا بنا ہاتھ پیر کے, کچھ بھی سوال نہیں حضرت من میں ذہن آیا تو آپ سے میں سوچا کہ آپ کو ایسے جواب دی, لیکن کام کے سوال سوچو میرے بھائی, ورنہ بہت سے لوگ نا آپ کی طرح لوگ میسج کرتے حضرت رات میں 2 بجے میسج کریں گے, آج حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی وصال کی تاریخ ہے, حالانکہ وہ ماہ رمضان میں 3 تاریخ کو, لیکن اب وہ ماہ رمضان کے علاوہ 10 بار میسج کرتے, سمجھے. پھر نہ جانے ایسے بہت سارے آپ جیسے لوگ, اب برا نہ مانے لیکن ایسے سوال کرتے کہ حضرت وہ بتائیے کون سی چیز ہے جو پاس میں ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا, اور پاس میں نہیں ہوگی تو پھر جنازہ نہیں ہوگا, یعنی کچھ بھی سوال. حالانکہ انہیں وضو, غسل, نماز کے شرائط, فرائض, واجبات, جو اہم جو فرض علوم ہے انہیں اس کا علم نہیں ہوتا, لیکن وہ نہ جانے کچھ بھی سوال. اچھا کبھی کبھی کسی عالم صاحب سے پوچھ لے اور ان کے جواب ذہن میں اس وقت نہ ہو, پھر کہتے دیکھو میں نے وہ حضرت سے سوال کیا انہوں نے جواب دیے نہیں, اور میں نے تو فلاں وہ گوگل پہ سرچ کیا تھا ملا مجھ کو, مجھے فلاں واٹس ایپ گروپ پہ آیا تھا. تو دیکھیے واٹس ایپ گروپ پر پڑھ لیتے اور پھر وہ سوچتے کہ میں عالم سے بڑھ گیا, تو ایسا نہیں ہے. اور کسی کا امتحان لینے کے لیے سوال کرنا بھی حرام ہے, پتہ ہے آپ کو, سمجھے. اگر کسی کا امتحان لینا ہو نا کہ چلو میں دیکھتا ہوں ان کا علم کتنا ہے, اور پھر سوال کریں گے تو یہ آپ کا سوال پوچھنا بھی حرام ہے, یہ سوال پوچھنا بھی گناہ ہے, کیونکہ سوال وہی کرو جو کام کے ہو, ورنہ بے تکے سوال کرو گے. تو اسی طرح ایک شخص نے ایک بزرگ سے سوال کیا تھا نا کہ ابلیس کی ماں کا نام کیا ہے, تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے کہا کہ دراصل جب اس کا نکاح ہو رہا تھا نا تو میں اس وقت نکاح میں موجود نہیں تھا. تو ایسے بہت سارے لوگ کچھ بھی سوال کر لیتے. بس آپ سے میں معافی چاہتا ہوں حضرت کہ آپ کو میری باتیں اگر بری لگی. حضرت میرا ایک آخری سوال, ایک چھوڑیں گے نہیں سر حضرت, ایک لاسٹ آخری فائنلی سوال آپ لوگ آخری پھر آج تک ملنا نہیں دو حضرت. وقت دیکھنا لیکن جانا ہوتا ہے مجھ کو. اس سوال کا جواب میں بولیے سر, اس کا سوال بتا دیجیے, جواب بتا دیجیے کہ حضرت دنیا میں پہلے مرغی آئی تھی کیا انڈا؟ اچھا آپ ابھی آئے کہاں سے؟ ابھی آپ جاؤ, میں جاتا ہوں. حضرت بتا دیجیے پلیز.